जब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग 5 प्रॉपर्टी देख चुके थे। अब जो प्रॉपर्टी जो 5 देखे थे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अब उसी के जैसा फिर जो है 6 नंबर भी है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस है। लेकिन अगर ऐसा प्रॉपर्टी जब दे, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा गया है एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 से a तक, तो उसमें भी तो लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट a था। तो उसमें जो हम लोग क्या करते थे, x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले उसके बारे में सोचेंगे, अगर उस पर नहीं फिट बैठता है तब इसके बारे में सोचेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं कि है क्या। तो जब एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 से a दिया रहेगा तो सबसे पहले हम जो x है इसको हम x जगह पर a माइनस एक्स करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर सिर्फ वही फंक्शन आ जाए फिर वही फंक्शन, तो इसको यूज करेंगे। दो पार्ट में है ये, यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन इस यहाँ पर जो इंटीग्रांड है यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, उसके बाद अपर लिमिट में 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है जब एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी इस एक्स को ए माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद एफ एक्स आ जाए, यानी फंक्शन में कोई परिवर्तन न हो, तब इसको यूज करेंगे। जो इंटीग्रेशन है उसमें 2 से गुना कर देंगे, अपर लिमिट में 2 से भाग कर देंगे। लेकिन जब इस x को a माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद उस फंक्शन का नेगेटिव आ जाए, यानी माइनस एफ एक्स आ जाए, यानी a आ जाए, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा 2 क्वेश्चन लिए हैं। cos x का इंटीग्रेशन 0 से पाई, और जो है साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई है। फिर लेट आई इक्वल टू इतना, अब अगेन लेट एफ एक्स cos x, माने यहाँ पर फंक्शन जो cos x है इसको एफ एक्स पुट किए, और यहाँ पर जो अपर लिमिट यानी एक जगह पर पाई है, इसलिए इस x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया। उसके बाद हो गया x जगह पर cos पाई माइनस एक्स। हम जानते हैं कि पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी माइनस cos x। यहाँ पर जो cos x यहाँ पर देख रहे हैं cos x एफ एक्स है, यानी माइनस एफ एक्स आया, यानी a माइनस एक्स करने के बाद x जगह पर यानी फंक्शन का नेगेटिव आया, यानी सेकेंड पार्ट आ गया, यानी इसलिए इसका इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब 2 नंबर देखते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन है 0 से पाई, 0 से पाई। अब इसको फिर जो है साइन एक्स एफ एक्स मान लिए, और फिर इस x को पाई माइनस एक्स रिप्लेस किया गया, तो साइन पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स। हम साइन एक्स को एफ एक्स माने हैं, यानी यहाँ पर एफ एक्स, एक्स को पाई माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद फिर हमको फंक्शन प्राप्त हुआ, यानी ई कंडीशन हुआ, यानी फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको यूज करेंगे कि जो इंटीग्रेशन है उसमें 2 से गुना कर देंगे, अपर लिमिट में 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, अब पहले पाई था पाई बाई 2 हो गया। अब साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं कि माइनस कॉस होता है, अब माइनस बार कर दिए। उसके बाद यहाँ पर लिमिट रख दिया गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, -2 इंटू -1 इक्वल टू 2 आंसर हो गया। शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 7.11 का इस प्रॉपर्टी पे अप्लाइड होगा। लेट आई इक्वल टू cos का पावर 5x dx है, 0 से 2 पाई है इंटीग्रेशन। तो जब 0 और 2 पाई, तो पहले वाला प्रॉपर्टी इस पर जो है इस पर नहीं लागू होगा। तो यहाँ पर जो है cos का पावर 5x इसको fx मान लिए, और इस x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स से। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, और 2 पाई है तो चेंज करेगा नहीं, cos में ही चेंज होगा। तो यानी यही है, यहाँ पर जो एफ एक्स माना गया वही एफ एक्स फिर आ गया। तो जो प्रॉपर्टी है उसका फर्स्ट कंडीशन, उसमें क्या होता है कि जब x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन में कोई परिवर्तन न हो, यानी एफ एक्स नहीं आ जाए, तो इस इंटीग्रेशन में 2 से गुना कर दिया जाता है, और अपर लिमिट में 2 से भाग किया जाता है। 2 से भाग करेंगे 2 पाई में, 2 से भाग करेंगे तो पाई हो जाएगा।
फिर इसके पहले प्रीवियस जो एग्जांपल लिया गया था एग्जांपल नंबर 1 उसको हम फिर अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर फिर हम मान लिए हैं gx माने हैं यहाँ पर cos के पावर 5x इसको gx मान लिया क्या fx को वाले मान चुके हैं। फिर जो है x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया cos पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड में cos जो होता है निगेटिव होता है। पावर यहाँ पर जो है विषम संख्या इसलिए निगेटिव ही रह जाएगा यानी हो जाएगा माइनस gx यानी x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद उस फंक्शन का जो है कौन सी आ गया नेगेटिव आ गया। इसलिए प्रॉपर्टी का जो सेकेंड कंडीशन अप्लाई होगा यानी 2 इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 यानी टोटल इंटीग्रेशन हो गया 0। प्रॉपर्टी नंबर 7 है। प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद इंपॉर्टेंट यही है सबसे ज्यादा तो 5 नंबर है उसके बाद ही है। इसको कैसे करना पहचानना कैसे है fx का इंटीग्रेशन है -a से a तक लिमिट यानी सेम है दोनों लिमिट सेम है लेकिन यहाँ पर माइनस का अंतर है। तो इसमें सबसे पहले x को -x से रिप्लेस करेंगे। इस जो फंक्शन है fx यहाँ पर x जगह पर -x रखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद अगर fx आया तो उस इंटीग्रेशन में 2 से गुना कर देंगे और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा अपर लिमिट सेम रहेगा। अगर फिर उस fx में माइनस उस x को -x से रिप्लेस करने के बाद -fx आया यानी उस फंक्शन का ऋणात्मक आया तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू सीधा 0 हो जाएगा। यहाँ पर दैट लिखा गया है fx इज एन इवन फंक्शन fx इज ऑड फंक्शन माने फंक्शन इवन रहेगा तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यानी फंक्शन में 2 से गुना करेंगे लोअर लिमिट को 0 करेंगे अपर लिमिट सेम रहेगा। और यदि दैट इज मतलब अर्थात fx इज एन ऑड फंक्शन तो क्या होगा सीधे उसका इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एग्जांपल से समझें इवन और ऑड फंक्शन में अंतर हम लोग देखें कि फंक्शन मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया एग्जांपल एक लिए fx बराबर sin x अभी x को -x से रिप्लेस किए यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -x रखे तो ये फॉर्मूला ही होता है कि sin -x बराबर -sin x। हम यहाँ पर देखें कि sin x बराबर fx है तो -fx हो गया यानी जो है f -x इक्वल टू -fx यानी इसको फॉलो कर रहा है इसलिए ये ऑड फंक्शन होगा। यहाँ पर साइन जो है ऑड फंक्शन होगा। 2 नंबर एग्जांपल ये fx बराबर x क्यूब प्लस x अब x को -x रिप्लेस किया गया तो x अगर -x का होल क्यूब प्लस -x फिर इसका होल क्यूब करेंगे -x हो जाएगा -x ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालने के बाद x क्यूब प्लस x ये कोष्ठ के अंदर देख रहे हैं यही तो fx है हो गया -fx यानी f-x बराबर आ गया fx यानी फंक्शन में x को -x रिप्लेस करने के बाद उस फंक्शन का निगेटिव आ गया इसलिए ऑड फंक्शन कहलाएगा। 3 नंबर एग्जांपल fx cos x मान लिए हैं फिर x को -x से रिप्लेस किया गया है और cos x होता है यानी fx हुआ यानी x को -x से रिप्लेस किया गया तो फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए इवन फंक्शन कहलाएगा। फिर यहाँ पर 4 नंबर एग्जांपल लिया गया fx x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर लिया गया है अब x को -x से रिप्लेस किया गया -x से रिप्लेस करने के बाद -x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर -x स्क्वायर है फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर जो माने थे वही हो गया आ गया यानी f -x यानी f-x बराबर fx हो गया। तब इस प्रकार के फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। तो वही है इसको कह सकते हैं कि जब फंक्शन इवन रहेगा तो इस इंटीग्रेशन में 2 से गुना हो जाएगा लोअर लिमिट 0 हो जाएगा अपर लिमिट सेम रहेगा। अगर फंक्शन ऑड रहेगा तो सीधे इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी पे हम 4 एग्जांपल लिए हैं। ये एक्सरसाइज का आपको 7.11 का एग्जांपल है। सब मिसलेनियस का है 4 नंबर।
क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अब लेट आई इक्वल टू इतना मान लिए और एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स को एफ एक्स मान लिए। अब इस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया था साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये तो माइनस साइन एक्स होना चाहिए लेकिन पावर यहाँ पर क्या है 2 है तो इसको पॉजिटिव कर देगा, यानी x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया तो एफ एक्स आया, यानी हमारा जो ये है इवन फंक्शन आया, इसलिए यहाँ पर एक नंबर को लेके चला गया इस फंक्शन में, इसमें इंटीग्रेशन में 2 से गुना कर दिया गया और लोअर लिमिट जो है लोअर लिमिट यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद ये हो गया फंक्शन। अब इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इसी फार्मूला का इस्तेमाल हम किए हैं। 1 माइनस cos 2x, यहाँ पर x अगर 2x बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन 2x, चूंकि x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग कर दिए। अब लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 इसको एक बार और कैलकुलेट कीजिए हो जाएगा 1 बाई 2x माइनस साइन 2x। अब इसमें अपर लिमिट रखें, यहाँ पर पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रखेंगे हम लोग पाई बाई 4 तो 2 से कटेगा तो साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 1 और माइनस जब 0 रखे तो ये भी 0 ये भी 0 यानी टोटली 0 हो गया। अब ये 1 बाई 2 से गुना करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक पाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन के पावर 7x इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इस पर बढ़ रहा है इसलिए हम इसको चेक करेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन के पावर 7x, अब इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया तो साइन के पावर 7 माइनस एक्स। अब साइन का एंगल निगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन पावर यहाँ पर विषम संख्या है इसलिए माइनस साइन के पावर 7x, ये जो है एफ एक्स है तो ये हो गया माइनस एफ एक्स, यानी x को माइनस एक्स रिप्लेस किया गया तो माइनस एफ एक्स आया, यानी ऑड फंक्शन है इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, यानी सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। 3 नंबर का सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू साइन के पावर 5x cos का पावर 4x dx। फिर इसको हम जो है एफ एक्स मान लिए, इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया तो साइन का पावर 5 माइनस एक्स इंटू कॉस का पावर 4 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर फिर माइनस बाहर हो जाएगा, पावर यहाँ पर विषम है तो माइनस साइन का पावर 5x, आई नेगेटिव रहे पॉजिटिव कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्या कि कॉस है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स, यानी x को माइनस एक्स रिप्लेस किया गया तो एफ एक्स आया इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, यानी 3 नंबर का भी आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 4 है इतना लेट आई इक्वल टू इतना मान लिया गया, एफ एक्स मान लिया x का पावर 17 cos का पावर 4x, x को माइनस एक्स रिप्लेस किया गया देख ही रहे हैं, इसका वैल्यू माइनस एक्स का पावर 17 cos का पावर 4x, ये हो गया माइनस एफ एक्स, यही एफ एक्स, यानी f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हुआ, यानी फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है इसलिए सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन 1 से दिया गया i इक्वल टू इतना, इसका वैल्यू 0। 7.11 का क्वेश्चन नंबर 7 है i इक्वल टू इतना दिया गया है तो अपर लिमिट जो है 1 है लोअर लिमिट 0 है, तो 5 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में पहले सोचेंगे। अब x को जो है रिप्लेस x 1 माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट 1 है इसलिए अब यहाँ पर एक नंबर में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर 1 माइनस एक्स रखेंगे तो x पर 1 माइनस एक्स हो गया, फिर 1 इस x पर 1 माइनस एक्स हो गया। अब अगला स्टेप में 1 माइनस एक्स हो गया, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, अब प्लस 1 पड़ जाएगा, अब हो जाएगा प्लस एक्स का पावर n हो जाएगा dx। उसके बाद अब यहाँ पर x पावर n, अब x पावर n से इसको गुना करेंगे तो x पावर n हो जाएगा, फिर x पावर n से इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पर पावर 1 है x में, यहाँ पर n है तो हो जाएगा x के पावर में n प्लस 1। अब इंटीग्रेशन करेंगे पावर फार्मूला लगा देंगे, इसका इंटीग्रेशन x का पावर में n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये पावर बढ़ जाएगा, यानी x का पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2। अब 0 से 1 होगा, अब जब 1 रखेंगे तो 1 के पावर में कुछ भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये अपने जगह पर है, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 जब रखेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का घटाव भिन्न का घटाव तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 2 का माइनस n
प्लस 1, अब माइनस एन प्लस 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा इसमें, तो 1 बाई इतना हो गया आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है 7.11 का, आई लेट आई इक्वल टू लॉग 1 प्लस 10x। अब 0 से पाई बाई 4 है, तो प्रॉपर्टी नंबर हम 5 पहले सोचेंगे, यानी x को पाई बाई 4 माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स से। अब हो जाएगा 1 नंबर में, यानी log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो गया। तो इसके लिए एक फार्मूला 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x इतना होता है, तो इसको इतना लिख दिए इसको, भिन्न का जोड़ किए, तो log भिन्न का जोड़ करेंगे 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर में 2 बचेगा, 1 मिलकर 2 हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस 10x। इसके लिए हम log में फार्मूला एक होता है log m बाई n, बेस a है, तो log m a माइनस log n, बेस a है, तो वैसा ही लिख देंगे log 2 माइनस log इतना। इसको दोनों मान लिए, 1 और 2 को जोड़ दिया गया, एक ना 1 प्लस 2 जोड़ने के बाद आई मिलकर 2i। देखिए ई और ई सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो कट गया, बच जाएगा log 2 dx। log 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर हो गया, यहाँ पर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन x हो गया। लिमिट हमारा 0 से पाई बाई 4 हो गया, लिमिट रखे तो पहले पाई बाई 4 माइनस 0 हो गया, यानी 2i का वैल्यू पाई बाई 4 log 2 हुआ, तो i का वैल्यू 2 से उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 8 इंटू log 2 आंसर। अब जो है रेस्ट जो है और जो बाकी है अगला वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे।